वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग। तो कल की क्लास में मैंने आपको अपवर्तन के बारे में बताया था, यानी कि रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था। तो अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई भी प्रकाश किरण होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल से जब वो टकराती है, ठीक है, तो उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाता है और यही प्रभाव क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। तो अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तन में अपवर्तित जो किरण होती है उसकी दिशा है वो परिवर्तित हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय लेंस से अपवर्तन, ठीक है। किससे? स्फेरिकल लेंस से हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ कि गोलीय लेंस क्या होता है और यह कितने प्रकार के होते हैं। देखो, गोलीय लेंस की यदि मैं आपको बात बताऊं तो गोलीय लेंस होते हैं वो किसी एक खोखला गोला होता है उससे बने हुए होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो पृष्ठ होते हैं जिनमें से कम एक पृष्ठ तो वक्रीय होता है और दूसरा पृष्ठ होता है वो भी वक्रीय हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, लेकिन दो पृष्ठ होते हैं जिनमें से एक पृष्ठ का वक्रीय होना बिल्कुल कंपलसरी है। इसमें क्या होता है, पहला पृष्ठ जिससे कोई भी किरण होती है वो आपतित होती है तो वो आपतित पृष्ठ होता है, पहला पृष्ठ होता है। और जो उसका दूसरा पृष्ठ होता है उससे वह किरण अपवर्तित होकर बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं। और गोलीय लेंस होते हैं दो प्रकार के। जिस प्रकार से दर्पण के बारे में मैंने बताया कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उसी प्रकार से गोलीय लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ठीक है। तो दोनों के बारे में देखते हैं। ओके, चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। इस सेशन को एक बार आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और बच्चे भी साथ में जुड़ सकें, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो भाई, थम्स अप करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 है प्रकाश, यानी कि लाइट। इसमें जो आज का अपना जो टॉपिक है वो है गोलीय लेंस, स्फेरिकल लेंस। देखिए, गोलीय लेंस क्या होते हैं, मैंने क्या बताया था, गोलीय लेंस होते हैं किसी खोखले गोले के क्या होते हैं, भाग होते हैं जिनमें कम से कम एक पृष्ठ होता है वो वक्रीय होता है, ठीक है, यानी कर्व होता है, अथवा दोनों जो पृष्ठ होते हैं वो कैसे होते हैं, वक्रीय पृष्ठ होते हैं, यानी कि कर्व शेप होती है, कर्व सरफेस होती है, पृष्ठ होते हैं, ठीक है। तो खोखले गोले के भाग होते हैं जिनमें से कम एक पृष्ठ होता है वो वक्रीय होता है और दूसरा पृष्ठ होता है वो भी वक्रीय हो सकता है, ठीक है। कम से कम एक वक्रीय तो होगा ही होगा। तथा दो पृष्ठों में प्रथम पृष्ठ कौन सा होता है, प्रथम पृष्ठ जिस पर कोई भी प्रकाश किरण है आपतित होती है, ठीक है। और जो द्वितीय पृष्ठ होता है जिस पर जिससे अपवर्तित किरण है जिसकी दिशा बदल जाती है, बाहर निकलती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और देखते हैं गोलीय लेंस होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है अवतल लेंस, ठीक है, और दूसरा होता है उत्तल लेंस। पहला होता है अवतल लेंस और दूसरा होता है उत्तल लेंस, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले उत्तल लेंस की। तो आखिर देखिए उत्तल लेंस क्या होता है, पहले इसके बारे में बता देता हूं। जो उत्तल लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जिनके जो बाहरी पृष्ठ होते हैं वो होते हैं पतले तथा अंदर से यह मोटा होता है एवं
जब इस पर समांतर किरणपुंज हैं वो आपतित होते हैं, समांतर किरणपुंज आपतित होते हैं, तो ये अपवर्तन के बाद उनको एक बिंदु पर क्या कर देते हैं, अभिसारित कर देते हैं। और वही अभिसारित बिंदु क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ठीक है, अभिसारित का मतलब आपको पता होता है, मैंने आपको बता रखा दर्पण में क्या कर देते हैं, सबको इकट्ठा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इकट्ठा करते हैं। अभिसारित का मतलब इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसे कहा जाता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की जो स्थिति होती है वो दर्पण में अवतल दर्पण के समान होती है। किसके समान, अवतल दर्पण के समान होती है। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, ठीक है, आपको याद रखना है, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण की जो स्थिति होती है वो बिल्कुल एक तरह से समान मानी जा सकती है। ठीक है, और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस की जो स्थिति होती है वो एक तरह से समान मानी जा सकती है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस वे लेंस होते हैं जिनके जो बाहरी पृष्ठ होते हैं कैसे होते हैं, पतले होते हैं। देखो इस प्रकार से, जिनके बाहरी पृष्ठ कैसे होते हैं, पतले होते हैं, और ये बीच में से कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। तो ये बीच में से मोटा है और साइड में से कैसा है, पतला है। तो ये कैसे होते हैं, ये लेंस कहलाते हैं। और इसके साथ साथ जब इस पर कोई समांतर किरणें जब आपतित होती हैं, समांतर किरणें आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद ये किसी एक बिंदु पर क्या हो जाती हैं, अभिसारित हो जाती हैं। किसी एक बिंदु पर ये अभिसारित हो जाती हैं। ठीक है, वही बिंदु फोकस कहलाता है वैसे तो। ठीक है, आगे बताऊंगा मैं फोकस क्या होता है वैसे। तो ये होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस भी होता है वो अगेन तीन प्रकार का होता है, पहला होता है देखिए उभयोत्तल लेंस, जिसमें दोनों के दोनों जो पृष्ठ होते हैं वो कैसे होते हैं, वक्र होते हैं। दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं, वक्र होते हैं। तो ये उभयोत्तल लेंस का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा होता है समतल उत्तल, यानी कि समतलोत्तल लेंस, समतल उत्तल, कि एक पृष्ठ तो कैसा होगा, एक पृष्ठ होता है समतल होता है, इस प्रकार से एक पृष्ठ समतल हो गया, और दूसरा पृष्ठ कैसा हो गया, उत्तल होता है। तो दूसरा पृष्ठ क्या हो गया, उत्तल हो गया। ठीक है, दूसरा पृष्ठ क्या हो गया, उत्तल हो गया। तो इस प्रकार से ओके, तो ये होता है समतलोत्तल लेंस। और तीसरा होता है अवतल उत्तल लेंस, तो इसको लिखेंगे अवलोत्तल लेंस। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से, पहला होगा अवतल होना चाहिए और दूसरा कैसा होता है, उत्तल होता है। तो अवतल कैसा होता है, जिसका धसा हुआ भाग परावर्तक कार्य करता है, इस प्रकार से आप सोच सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तो हो गया अवतल, और ये कैसा हो गया, ये भी हो गया इसी प्रकार से, ये ऐसा होता है। ओके, इस प्रकार का ये कंडीशन बनती है किसकी, अवतल की। और ये वाली कंडीशन बनती है, अंदर वाली कंडीशन है ये अवतल की है, बाहर वाली जो कंडीशन आपको दिख रही है, ये जो वक्र पृष्ठ दिख रहा है इस प्रकार का, बाहर वाला ये है कैसा, उत्तल है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के लेंस होते हैं, उभयोत्तल और समतलोत्तल और अवतलोत्तल। ठीक है, और ये होता है उत्तल लेंस, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो भारी पृष्ठ होते हैं वो पतले होते हैं। ठीक है, बाहर की सतह होती है पतली होती है, बीच में से ये कैसा होता है, मोटा पाया जाता है। ठीक है, और जस्ट इसके विपरीत हम बात करें किसकी, अवतल लेंस की। किसकी बात करें हम, अवतल लेंस की बात करें, तो इसकी बात करें, अवतल लेंस की बात करें, तो इसमें क्या चेंज करना है, ऐसा लेंस जिसके बाहरी पृष्ठ कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। अब ये हम बात कर रहे हैं अवतल लेंस की, जिसके बाहरी पृष्ठ कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। इनके बाहरी पृष्ठ मोटे होते हैं तथा ये अंदर से कैसे होते हैं, पतले होते हैं। अंदर से क्या होता है, पतला होता है। तथा समांतर किरणपुंज, जब समांतर किरणपुंज होते हैं इस पर आपतित होते हैं, तो अपवर्तन के बाद उनको यह क्या कर देता है, उनको यह अपसारित कर देता है। क्या कर देता है, उनको यह अपसारित कर देता है। ठीक है, इसी में समझा रहा हूं, उनको यह अपसारित कर देता है। क्या कर देता है, उनको यह अपसारित कर देता है। और अपसारित का मतलब तो आपको पता होता है, डिफ्यूज, यानी कि बिखर जाते हैं। किस प्रकार से, देखिए मैंने क्या बताया था, अवतल लेंस में ऐसा लेंस जिसके भारी पृष्ठ होते हैं, मोटे होते हैं, तो अंदर से कैसा होता है, पतला होता है। तो इस प्रकार से तो ये होती है अवतल लेंस की शेप।
अवतल लेंस की शेप, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है अवतल को कॉनकेव लेंस, ठीक है। और उत्तल को कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस, ये आपको याद रखना है। कॉनकेव में क्या होता है, इनके जो बाहरी पृष्ठ होते हैं वो मोटे होते हैं और अंदर से कैसा होता है, ये पतला होता है। और इस पर जब समांतर किरणपुंज आपतित होता है, इस पर जब समांतर किरणपुंज आपतित होता है तो ये क्या कर देता है, उनको ये क्या कर देता है, उनको ये अपसारित कर देता है, इस प्रकार से फैला देता है, ठीक है। उनको ये इस प्रकार से फैला देता है, ऐसे फैला देता है। लेकिन यदि इनको पीछे बढ़ाकर देखा जाए, इनको यदि पीछे बढ़ाकर देखा जाए तो ये एक बिंदु पर ये किरणें होती है मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या है, एक बिंदु पर ये किरणें वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और जब प्रतीत की बात आती है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। और ये कहाँ पर मिलती हैं, ये फोकस पर मिलती हैं। किस पर मिलती हैं, फोकस पर मिलती है। और वो फोकस कहलाता है अवतल लेंस का फोकस कहलाता है, ठीक है। अवतल लेंस का फोकस कहलाता है। ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। जिनके भारी पृष्ठ होते हैं मोटे होते हैं और अंदर की सतह होती है पतली होती है, इन पर जब समांतर किरणपुंज आपतित किए जाते हैं तो ये उनको क्या करते हैं, अपसारित कर देते हैं। और उनको यदि लेंस के पीछे यदि बढ़ाकर देखा जाए तो वो एक बिंदु पर फोकस करते हुए एक बिंदु पर इकट्ठे हुए नजर आते हैं। तो ये आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है, ठीक है। ये भी 3 तरह के लेंस होते हैं। 3 तरह के लेंस होते हैं। कौन कौन से, देखिए 3 तरह के होते हैं। पहला होता है उभय अवतल यानी कि उभयावतल लेंस, ठीक है। उभयावतल लेंस में क्या होता है कि दोनों के दोनों जो पृष्ठ होते हैं वो कैसे होते हैं, अवतल होते हैं। दोनों के दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं, अवतल होते हैं। तो इसमें दोनों के दोनों पृष्ठ कैसे अवतल है, तो ये जो प्रकार दिख रहा है ये क्या है, उभयावतल है, ठीक है। दूसरा है समतल अवतल यानी कि समतलावतल, ठीक है। तो ये बनता है इस प्रकार से, ये इस प्रकार से ऐसे करके बनता है, ठीक है। ये समतल हो गया और ये कैसे होगा, ये अवतल पृष्ठ हो गया। तो दोनों से मिलकर मैंने आपको बताया था कि लेंस में कम से कम 2 पृष्ठ होते हैं। इसमें से एक पृष्ठ तो वक्र होता है, यानी कि ये पृष्ठ कैसा है, वक्री है, और दूसरा कैसा है, समतल है। तो कम से कम एक पृष्ठ तो वक्री होता है, लेकिन इसमें दोनों के दोनों कैसे हैं, वक्रीय हैं। तो कम से कम एक पृष्ठ है वो लेंस में वक्रीय होना चाहिए, ठीक है। अब जो तीसरा प्रकार है वो है उत्तल अवतल यानी कि उत्तलावतल लेंस। और देखिए ये किस प्रकार से होता है, ये शेप देखिए, ये शेप आपको याद है, इस प्रकार से हमने क्या बनाया था, उत्तल लेंस बनाया था। तो पहले उत्तल आएगा फिर अवतल लेंस आएगा। तो देखिए ये कैसा हो गया, ये उत्तल हो गया, ये कैसा हो गया, उत्तल हो गया। और इसी प्रकार से ऐसे करके देख लीजिए, ऐसे कुछ इसकी शेप बनती है। तो उत्तल और अवतल ये क्या होता है, उत्तलावतल लेंस कहलाते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से हो जाते हैं। अब देखते हैं इनकी टर्मिनोलॉजी के बारे में, शब्दावली के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि इनके वक्रता केंद्र क्या होते हैं, ठीक है, फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो एक काम करता हूँ, मैं ये एक बार रफ कर देता हूँ, उसके बाद इनको आसानी से पढ़ लेते हैं, ठीक है, और अच्छे से पढ़ लेते हैं। ओके, देखिए एक बार मैं आपको शब्दावली पढ़ाने से पहले, टर्मिनोलॉजी पढ़ाने से पहले, ठीक है, एक बार मैं आपको वो नियम लिखा देता हूँ जिस प्रकार से मैंने आपको दर्पण में बताए थे कि कौन सी जो एक तरह से प्रतिबिंब के निर्माण के कौन कौन से नियम होते हैं लेंसों में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यदि हम नियम की हम बात करें तो जिस प्रकार से, देखिए मैंने आपको बताया था, देखो दोनों लेंस को मैं बना देता हूँ यहाँ पर और ये समझा देता हूँ आपको। ये हो गया उत्तल लेंस और ये इस प्रकार से ये बन जाता है यहाँ पर अवतल लेंस। अवतल लेंस, ठीक है। मैं शब्दावली भी पहले पढ़ा सकता हूँ, लेकिन एक बार ये देख लीजिए। देखिए मैंने आपको कौन कौन से नियम बताए थे। मैंने आपको जिस प्रकार से दर्पण में बताया था कि मुख्य अक्ष समांतर किरण आती है, फोकस पे मिलती है, फोकस से कोई किरण जाती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है वो वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इसके अलावा कोई किरण होती है सीधी वक्र पृष्ठ पर आपतित होती है, उतनी ही डिग्री के कोण पर परावर्तित होती है जितने डिग्री कोण पर वो आपतित होती है। ये नियम मैंने आपको बताए थे। आप देखिए कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में ये नियम किस प्रकार से कार्य करते हैं। देखिए होता क्या है, देखिए जब कोई किरण होती है जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, समांतर किरणपुंज होती है, जब किसी लेंस पर, ये हो गया लेंस, और ये लेंस का ये हो जाता है प्रकाशिक केंद्र, यानी कि
ठीक है, बताऊंगा वैसे प्रकाशिक केंद्र, पहले मैं आपको शब्दावली पढ़ानी चाहिए, लेकिन एक बार ये स्टार्ट कर लिया तो ये देख लीजिए। देखो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, जो दोनों वक्रता केंद्र होते हैं, जो दोनों वक्रता केंद्र होते हैं उनको मिलाने वाली एक सीधी रेखा का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, जो दर्पण का भी इस लेंस का भी मध्य बिंदु होता है। इस पर जब समांतर किरण आपतित होते हैं तो अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर क्या हो जाते हैं, एक ही बिंदु पर अभिसारित हो जाते हैं इस प्रकार से, और यह बिंदु क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ये आपको याद रखना है। हमने बात किसकी, उत्तल लेंस की बात की। यदि यही नियम यदि अवतल लेंस पर हम करें, यही नियम यदि अवतल लेंस पर करें, ठीक है, ये इस प्रकार से, ये इसको गया प्रकाशिक केंद्र। अवतल लेंस पर यदि समांतर किरण पुंज आपतित होते हैं तो ये क्या कर देता है, उनको अपसारित कर देता है। क्या कर देता है, उनको अपसारित कर देता है, इस प्रकार से अपसारित कर देता है। लेकिन इनको पीछे बढ़ाकर देखा जाए यदि, लेकिन इनको पीछे बढ़ाकर देखा जाए तो इस प्रकार से ये एक ही बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं यहाँ पर, तो ये क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ठीक है, तो अवतल लेंस में क्या होता है, मिलते हुए प्रतीत होते आभासी होता है, जबकि उत्तल लेंस में क्या होता है, रियलिटी होता है। ठीक है, और दूसरी मैंने क्या बताई थी, दूसरी देख लीजिए। देखो जैसे मैंने दर्पण में आपको बताया था, यदि कोई किरण पुंज है, देखिए यदि कोई किरण पुंज है कैसे आ रहा है, यदि कोई किरण पुंज है, यदि कोई किरण पुंज ये फोकस से निकल रहा है, जैसे यहाँ पर भी फोकस है और यहाँ पर भी फोकस है, दो फोकस होते हैं, बताऊंगा कैसे। कोई किरण पुंज यदि फोकस से आ रही है, कैसे आ रही है, फोकस से आ रही है, इस प्रकार से फोकस से आ रही है। ओके, कोई किरण पुंज यदि फोकस से आ रही है, इस प्रकार से यदि फोकस से आ रही है, तो वो अपवर्तन के बाद वो कैसे हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में क्या होता है, जब वो कैसे आती है, फोकस, जैसे यहाँ पर फोकस हो गया तो इस प्रकार से देखिए वो फोकस, ठीक है, फोकस से आ रही है, फोकस से आ रही है तो वो हो जाती है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेकिन इनको यदि पीछे बढ़ाकर देखा जाए, इनको यदि पीछे बढ़ाकर देखा जाए तो ये ऐसे ही लगता है कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कैसे, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इस प्रकार से फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये आपको याद रखना है, ये अवतल और उत्तल की कंडीशन है लेंसों में। और इसमें एक कंडीशन और बनती है, इसमें एक कंडीशन और बनती है, किस प्रकार से, देखिए किस प्रकार से, देखिए इसमें एक कंडीशन बनती है कि ये हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया अवतल लेंस। ठीक है, इस प्रकार से यदि कोई किरण पुंज किसी भी लेंस के, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल, उसके प्रकाशित केंद्र से गुजरती है, उसके प्रकाश केंद्र से गुजरती है, तो वो अपवर्तन के बाद बिना मुड़े ही सीधे निकल जाती है, वो अपवर्तन के बाद बिना मुड़े ही सीधे निकल जाती है, वो अपवर्तन के बाद बिना मुड़े ही सीधे निकल जाती है, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस की हम बात करें तो। ठीक है, तो ये होते हैं लेंस के नियम। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इनकी टर्मिनोलॉजी के बारे में, कि इनकी शब्दावली में हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए जैसा कि आपको पता है कि लेंस है वो किसी ना किसी खोखले गोले के भाग होते हैं। ठीक है, तो लेंस होते हैं वो दो खोखले गोले के भाग होते हैं, दो खोखले गोले से मिलकर बने होते हैं लेंस। जब दो खोखले गोले के भाग होते हैं तो दो खोखले गोले होंगे तो उनकी भी केंद्र होंगे, तो उनके केंद्र होंगे वो ही लेंस के केंद्र होंगे। देखिए किस प्रकार से, देखिए एक खोखले गोला ये हो गया और एक खोखले गोला ये हो गया, इस प्रकार के इनके दो केंद्र हो गए C1 और C2। ये जो इनका जो बीच वाला भाग है, इनका जो इंटरसेक्ट वाला ये वाला भाग है, देखिए ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ठीक है, तो खोखले गोले से ये वाला भाग यदि काट कर निकाल दिया जाए तो ये बनता है उत्तल, क्या बनता है, उत्तल लेंस बनता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए एक खोखला गोला ये हो गया और एक खोखला गोला ये हो गया, और ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है, ये बनता है अवतल। और इन गोलों को केंद्र हो गए C1, इसका हो गया C2, तो दो केंद्र बनते हैं, इस प्रकार से दो केंद्र बनते हैं। ठीक है, दो केंद्र बनते हैं। तो जिन गोलों के केंद्र होते हैं, ठीक है, तो वही केंद्र किसके होंगे, इन अवतल लेंस और उत्तल लेंस से होंगे। तो ये हो गया अवतल और ये हो गया उत्तल, तो उनके भी दो केंद्र बनते हैं, एक यहाँ पर बनता है, एक यहाँ पर बनता है, एक लेंस के सामने होता है, एक लेंस के पीछे होता है, एक लेंस के सामने होता है, एक लेंस के पीछे होता है, C1 और ये C2, C1 और C2। ठीक है, इसी प्रकार से, और इसी प्रकार से इनकी जो वक्रता त्रिज्या भी होती है वो भी क्या होती है, दो होती हैं।
ठीक है। इनके फोकस भी होते हैं, वो भी क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो फोकस की यदि बात करें तो फोकस की यदि हम बात करें तो क्या होती है, समांतर किरणपुंज यदि आपतित होते हैं, समांतर किरणपुंज आपतित होते हैं किस पर, उत्तल लेंस की बात करें तो वो अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर अपसारित हो जाते हैं, एक ही बिंदु पर वो मिल जाती हैं। तो जहाँ पर मिलती है वो क्या होता है, फोकस होता है, वो क्या होता है, फोकस होता है। और फोकस, और ये तो हो गया फोकस हो गया। इसमें फोकस में क्या होता है, इस प्रकार से समांतर किरणपुंज आती है और कैसे अपसारित हो जाती हैं, यानी कि बिखर जाती हैं। लेकिन इनको यदि पीछे बढ़ाकर देखा जाए तो ये एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो वो क्या होता है, वो अवतल लेंस का फोकस होता है, ठीक है। और यदि हम बात करें, देखिए फोकस का बात बता दिया मैंने, वक्रता केंद्र के बारे में बता दिया। अब बताता हूँ मैं आपको प्रकाशिक केंद्र की। तो जैसा कि दर्पण में ध्रुव होता है उसी प्रकार से लेंस में क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। तो प्रकाशिक केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जो कहाँ पर स्थित होता है, प्रकाशिक केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जो दोनों वक्रता केंद्र होते हैं, C1 और C2 जो दोनों वक्रता केंद्र होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है और उसके बीच में ही स्थित होता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से ये प्रकाशिक केंद्र स्थित होता है, ठीक है। इस पर यदि कोई किरण आपतित होती है तो वो बिना मिले ही सीधे ही अपवर्तित हो जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार इसमें बात की जाए तो प्रकाशिक केंद्र होता है दोनों C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है यहाँ पर। इस पर कोई किरण पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद बिना मुड़े ही सीधे निकल जाती है। तो ये होता है प्रकाशिक केंद्र। फोकस की हमने बात कर ली। फोकस दूरी के बारे में आपको बताता हूँ। फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी कहलाती है। फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ये आपको याद रखना है। और एक होता है फोकल तल। फोकल तल वो होता है जो मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए ऐसे ये दर्पण हो गया, इसका ये मुख्य अक्ष हो गया, यानी कि दोनों C1 और C2 दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, जो गुजरती है किससे, प्रकाशिक केंद्र से। यदि इस मुख्य अक्ष की लंबवत यदि कोई भी तल बनाया जाए तो वो क्या कहलाता है, वो फोकस तल कहलाता है। इसके साथ साथ उसकी एक कंडीशन होती है कि वो तल कहाँ पर होना चाहिए, फोकस पर होना चाहिए। किसी भी लेंस के क्या होना चाहिए, फोकस पर बनाया गया ऐसा तल जो क्या होता है, मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, फोकस तल कहलाता है। तो ये मैंने आपको सारी शब्दावली बता दी है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको अपवर्तन यानी कि गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम भी मैंने आपको बता दिए। 3 नियम मैंने आपको बता दिए किस प्रकार से कि कोई किरण जो समांतर आपतित होती है तो वो उत्तल लेंस पर तो एक बिंदु पर क्या होती है, अभिसारित हो जाती है और वो बिंदु फोकस कहलाता है, पहला नियम, ठीक है। इसके अलावा और बात की जाए, और यदि अवतल की बात की जाए तो किस प्रकार से समांतर किरणपुंज आपतित होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो बिखर जाते हैं, इस प्रकार से अपसारित हो जाते हैं। लेकिन इनको यदि पीछे बढ़ाकर देखा जाए तो एक बिंदु पर क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसे ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से आ रही हैं, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि यदि कोई किरणें होती हैं वो फोकस से आती हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, अपवर्तन के बाद वो किरणें अपवर्तन के बाद क्या हो जाती हैं, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। किस प्रकार से, देखिए फोकस से आती हैं, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर है फोकस, ये फोकस हो गया, ये फोकस से आई, ठीक है। इस प्रकार से ये फोकस से आई तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है। किसमें, उत्तल लेंस की बात हो। यदि अवतल लेंस की यदि बात की जाए इस प्रकार से, यदि अवतल लेंस की बात की जाए तो यहाँ पर ये इसका ही फोकस, यहाँ पर ये इसका फोकस, ठीक है। अवतल लेंस की बात की जाए तो इस प्रकार से कोई किरणपुंज आती है तो ठीक है, तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि इसको पीछे बढ़ाने पर देखा जाता है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है इस प्रकार से। और ये टकराने के बाद, ठीक है, ये टकराने के बाद अपवर्तित हो जाती है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से कोई और किरणपुंज आती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेकिन ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है अवतल, ठीक है, आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में, और रियलिटी में आती है उत्तल लेंस में, ठीक है। दर्पण से बिल्कुल उल्टा है। और एक कंडीशन और बताई थी मैंने आपको, चाहे वो अवतल की बात हो चाहे वो उत्तल की बात हो, यदि प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण निकलती है तो बिना मुड़े ही सीधे निकल जाती है, ठीक है। चाहे उसका अपवर्तन हो जाता है, अपवर्तन के बाद भी वो बिना मुड़े ही सीधे निकल जाती है। यदि कोई किरण होती है वो प्रकाशिक केंद्र पर क्या होती है, आपतित होती है। तो ये अपवर्तन के नियम है, ठीक है। गोलीय लेंस पे अपवर्तन के नियम है, मैंने आपको बता दिए। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट है कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। प्रतिबिंब का निर्माण
यानी कि इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ये हमको पढ़ना है। तो ओके, तो वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। आपको इस वीडियोस को, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो अभी अभी हमारे चैनल के साथ जो नए नए जो लड़के जुड़े हैं, या ठीक है जितने भी बच्चे जो जुड़े हैं नए नए, वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबाएंगे, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको अवेलेबल हो सके, ठीक है। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये और बच्चों तक ये पहुँच सके, जो लोग अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए। ओके, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। कल हम जो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये हम कल की क्लास में करेंगे। ओके, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और शानदार तरीके से अपने घर बैठकर पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में।